गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम शीत युद्ध का अध्ययन कर रहे थे। शीत युद्ध का अर्थ, उसके कारण, उसके विभिन्न चरण का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव या शीत युद्ध के परिणाम। शीत युद्ध के परिणामों को हम दो भागों में बांटेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। मतलब उसके क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट आए और उसके क्या नेगेटिव रिजल्ट आए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उनको देखेंगे। तो पहले हम उसके नकारात्मक प्रभावों को देख रहे हैं। तो भय व संदेह का वातावरण। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक, अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेद के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनावपूर्ण माहौल हो गया। देश हैं वो अविश्वास की स्थिति में थे। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कहीं छोटी सी बात पर तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू जी ने ठीक ही कहा है कि हम लोग निलंबित मृत्यु, सस्पेंडेड डेथ के युग में रह रहे हैं। सैनिक भर्तियाँ, सैनिक संधियाँ और सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध के दौरान विश्व में सैनिक संधियाँ, सैनिक गठबंधनों का जन्म हुआ, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, वर्सा आदि। इसके कारण शीत युद्ध को उग्रता मिली। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया और इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रखा। दो विरोधी गुटों का निर्माण होना। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप है वो दो पक्षीय हो गया। विश्व के दो ध्रुव बन गए, दो केंद्र बिंदु बन गए। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का सोवियत संघ। अब विश्व की समस्या एक देश की समस्या नहीं रही, वरन इन दोनों गुटों में बंटकर दो केंद्रों में विभाजित हो गई। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो कोरिया की समस्या हो, चाहे वो अफगानिस्तान की समस्या हो, अब उस पर गुटीय स्वार्थ के हिसाब से सोचा जाने लगा। मतलब किसी भी समस्या का निष्पक्ष रूप से अध्ययन नहीं किया जा रहा था, उसे अपने व्यक्तिगत हितों के आधार पर देखा जाने लगा। विभिन्न व्यवस्थाओं के संपर्क पर प्रतिबंध। विभिन्न व्यवस्थाओं के संपर्क पर प्रतिबंध। जो राष्ट्र थे उनके जो विकासवादी संस्थाएं थी, उनके जो कार्य हैं वो इसकी वजह से रुक गए और मानव कल्याण के कार्य नहीं हो रहे थे, वरन वो एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं थे, क्योंकि एक दूसरे गुट के लोगों को वो अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। यूएनओ के कार्यों में बाधा। शीत युद्ध के कारण यूएनओ के कार्य हैं वो रुक गए। उसमें जैसे सुरक्षा परिषद को तो जैसे कोई लकवा लग गया हो। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति स्थापना था, लेकिन सोवियत संघ और अमेरिकी संघर्ष के कारण इनके द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाने लगा और यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखाई देता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बंटा हुआ राष्ट्र संघ महसूस होने लगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके जो कार्य विकास के जो उसके टारगेट थे वो अवरुद्ध हो गए। शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया। इसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की जो योजनाएं हैं वो तो खत्म ही हो गई। कनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति और शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधियां, शस्त्र निर्माण पर प्रति वर्ष खर्च किए जा रहे हैं। इससे सकारात्मक प्रभाव भी हुए। सकारात्मक मतलब जिसको विश्व को फायदा हुआ वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रोत्साहन। शीत युद्ध के कारण 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, जिससे नव स्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का, अपनी विदेश नीति को पेश करने का, और इन्होंने विश्व में शांति सौहार्द का वातावरण विकसित किया।
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन, क्योंकि शीत युद्ध में शस्त्रीकरण इतना बढ़ गया कि 5 देश परमाणु शक्ति संपन्न हो गए। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु शस्त्रों का जो प्रयोग किया गया, उसके बाद विश्व है वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आ गया। विश्व के सभी देशों को ये डर बैठ गया कि कहीं छोटी सी समस्या को लेकर किसी छोटे से विवाद के कारण विश्व युद्ध का रूप ना ग्रहण कर लिया जाए। इसीलिए वो आपसी बातचीत और समझौते से बातचीत को समझाने का, समस्या को हल करने का प्रयास करने लगे। तकनीकी उन्नति में शीत युद्ध के कारण शस्त्र निर्माण को बढ़ावा मिला। वैज्ञानिक जो गतिविधियां थी उनको बढ़ावा मिला और उनके द्वारा नवीन तकनीक, नवीन शस्त्रों का प्रयोग हुआ और एक तरह से यंत्रीकरण है उसको बढ़ावा मिला। महासभा की महत्ता में वृद्धि। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसकी इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई। सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग होने लगा, तो इसके कारण महासभा ने विश्व शांति में अहम भूमिका बढ़ाई और महासभा है वो विश्व की संसद के रूप में अपने आप को विकसित कर पाई और महासभा का महत्व है वो बढ़ गया। तो ये हमने शीत युद्ध के कुछ परिणाम देखे। दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग के मधुर संबंधों का सूत्रपात होने पर शीत युद्ध का समाप्ति हो गई और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही विश्व विकास के मार्ग हैं वो प्रशस्त हो पाए।